राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत प्राप्ति की ओर चलने वाले सभी साधकों के ऊपर क्या एक जैसे सिद्धांत का फल मिलता है, या सब पर अलग अलग कृपा होती है, या फिर भावों का होता है? कौन किस भाव से भगवान का सेवन कर रहा है, कितने भाव से सेवन कर रहा है, कितना समर्पण कर रहा है, उसके अनुसार उसको सुख मिलता है। 50 लोग एक जगह बैठ के जप कर रहे हो तो 50 के भाव अलग होंगे, 50 का फल अलग होगा। मंत्र भले एक ही हो, समय एक हो, स्थान एक हो, लेकिन फल अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि उनकी भावधारा, उनकी तन्मयता, उनकी एकाग्रता, उनका लक्ष्य अलग फल की वृत्ति प्रदान करेगा। और स्वभाव महाराज जी प्रारब्ध के अनुसार इस जीवन का स्वभाव होता है। हाँ, स्वभाव को बदलने के लिए ही तो हमें मनुष्य जीवन मिला है कि हम अपना दैवी संपदा से युक्त होकर साधु स्वभाव गहोंगो। क्योंकि ये स्वभाव 3 गुणों से युक्त है, तो कभी आसुरी, कभी दैवी, कभी मानुषिक, ये ऐसी वृत्ति बदलती थी। कभी दया, करुणा, शांति, भजन, कभी अशांति, क्रोध, लोभ, मोह, क्षोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब प्रपंच होता है। कभी निद्रा, आलस्य, प्रमाद, तंद्रा, ये सब होता है। इन गुणों का चक्र चलता रहता है और हमारा स्वरूप गुणातीत है। इसलिए निरंतर भजन करके अपने स्वभाव को भजन में बना दे। यह जो पर्योमो सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ, नाव सुदृढ़ भव तरन को। हमारी जबान का एक स्वभाव बन जाए, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, ऐसे बार बार नाम लेने का स्वभाव बन जाए। भगवान के चरित्र सुनने का स्वभाव बन जाए। श्रुतौ राधिका कीर्तिरंता स्वभावे। हमारे कान जो है वो हृदय से प्रियालाल के चरित्र सुनने के लिए लालायित रहे। हमारी वाणी प्रभु की चर्चा करने के लिए लालायित रहे। हमारे हृदय संत समागम के लिए लालायित रहे, तो हमारा स्वभाव बदल जाएगा। हमारा स्वभाव न बदला तो हमारी साधना का मतलब क्या रहा? 3 गुणों के अनुसार तो सबका स्वभाव बदलता रहता है, लेकिन गुणातीत स्वभाव हो जाना, भगवत स्वरूप स्वभाव हो जाना, यही हमारे मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। हम भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, साधु समागम के द्वारा अपने स्वभाव को बदल दें।